एक बादशाह गुजरिया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत वड्डी गल लिखी जी है। बादशाह एक दिन सुता तो गिद्दड़ां दे बोलण की आवाज़ आई। गल बड़ी तवज्जो नाल जरा सुनियो। गिद्दड़ रात नूं बोलदे ना जी। बादशाह की नींद विच खलल वाकिया होया, वो वापस बाहर आया, उन्हें वजीर नूं आख्या, उन्हें कहा किहड़ी चीज़ भी बोलदे? उन्हें कहा जी गिद्दड़ ने। बादशाह ने पूछा भी गिद्दड़ क्यों भौंकते पे ने, बोलते पे ने? उन्हें कहा जी उन्होंने भुख लगी है। की लगी है? ए वेख्यो, ए साडे पाकिस्तान की हाल है जी, जी हुण मैं तुहानूं सुना लगा गल, और बड़ी सबक मोज गल जी। बादशाह नूं वजीर ने की कहा, उन्होंने की लगी है? भुख लगी है। वाह दिनों के भुखे ने, इस वास्ते वो जनाब आवाज़ां पे कढ़दे ने। बादशाह ने सुबह आर्डर लिख के दिता बई फलानी इन्नी चीज़, दालां, ए कुछ जो भी चीज़ां ना वो लै जाओ तो जाके गिद्दड़ां नूं पा के आओ, गोश्त वगैरह जो भी है भी भौंकन ना। बादशाह ने आर्डर कर दिता। वजीर नूं खजाने च चीज़ां लैके कुछ अपने घर भेज छड़ियां, कुछ रिश्तेदारां नूं भेज छड़ियां, कुछ यारां दोस्तां नूं भेज छड़ियां। गिद्दड़ां नूं लभा कुछ ना। चलो जी, दूसरी रात आई। बादशाह सुता तो फिर उंज ही वो बोलन पे। बादशाह उठिया, उन्हें कहा भी तू तो कल आना से इन्होंने भुख लगी है। अगर जरा यदि गल तवज्जो ना सुननी, इन्हूं जाया नहीं करना इस गल नूं, फिर फायदा कोई नहीं होना बहन का। तू तो आना से इन्होंने भुख लगी है तो असां तो उन्होंने खाना भी दिता, हर चीज़ भी दी है, तो वो ये भी पे भौंकते हैं तो बोलते पे। उन्हें कहा बादशाह मैं जो रिजल्ट कढ़िया उन्होंने गल है वे कि ठंड बड़ी है, इन्होंने बिस्तरियां की भी लोड़ है, मैनूं लगदा ठंड की वजह तो आवाज़ां पे कढ़दे। बादशाह आख्या ठीक है। उन्हें सुबह आर्डर किया भी जनाब इन्ने बिस्तरे जड़े ना वो दे आओ। ये सबक जो मैं कढ़ना निचोड़ कढ़ना वो तुसीं सुनना। वो सुबह बिस्तरे वजीर ने ले कुछ अपने घर, कुछ भैन भरावां दिते, रिश्तेदारों को अपने इर्द गिर्द वालियां दिते, वो सारे वंड करते। तीसरी रात आई तो वो ना किते चुप करना सी। खाना भी बादशाह वजीर ने की किया, आपस में ही वंड वुंड लिया भी जिन्होंने लभना से उन्होंने लभा कोई ना, तो जेडे बिस्तरे बुस्तरे सन वो भी आपस में वंड वुंड ले, उन्होंने तक तो पहुँचे कोई ना। ये तो अपनी दिहाड़ी के चक्कर से ना वजीर बादशाह नूं बेवकूफ बना रहा सी। तीसरी रात आई, उस तरह ही वो बोलन पे। अच्छा जी, हुण बादशाह गुस्से नाल बाहर आया। उन्हें कहा वजीर गल सुन, पहला तू आख्या उन्होंने भुख लगी, असां खाना भी दिता, फिर तू आख्या उन्होंने ठंड लगी, असां बिस्तरियां का भी अरेंज किया, सारा कुछ दिता है, तो हुणे क्यों पे बोलते हैं? उन्हें कहा बादशाह तुसीं गुस्सा ना करो, मैं हुणे वेख के उन्हें बाहर की हालात ने। उन्हें कहा ठीक है जा। वो वजीर बाहर गया तो बाहर उन्हें थोड़ी देर बाद ना हसदा हसदा मुस्कुरांदा अंदर आया। बादशाह ने आख्या होया की आ हसदा पिया उन्हें? उन्हें कहा बादशाह सलामत गल पता की है? उन्हें क्या की? उन्हें कहा यह जड़े आवाज़ां पे कढ़ते हैं ना, ये भुख की वजह तो नहीं पे हुण कढ़दे ते ना बिस्तरियां की वजह तो कढ़ते पे ने। उन्हें कहा फिर? उन्हें कहा तेरा शुक्रिया अदा पे करते हैं, साढ़े नाल काम हुंदा है। उन्हें कहा जेड़ा तू रोटी इन्होंने दी है, बिस्तरे दिते ने, उन्होंने तक पहुँच गए हैं, तो तेरे शुक्रिया विच पे करते हैं, तो तू टेंशन ना लै, उन्हें ना सारी जिंदगी करदे रहना। कैसी गल मुकाई वे? तू ना हुण टेंशन लई है ना सारी जिंदगी, हुण इंज ना बोलदे रहना, तेरे शुक्रिया विच पे बोलदे ने, मत तेनों टेंशन होवे बिस्तरे नहीं लभे या खाना नहीं लभा। इस वास्ते बादशाह बड़ा खुश होया, वो भी कोई बेवकूफां दा बेवकूफ सी, वो बड़ा खुश होया। उन्हें आख्या लियाओ इनू इनाम दिओ वजीर नूं। कैसी गल तू सुनाई यार, साड़ी तरीफ विच खुश पे होंदे, ते जदों बादशाह भी इंज दे होण ते वजीर भी इंज दे होण ते फिर बंदियां भुखियां ही मरना, होना की उत्थे फिर। उन्हें कैसी तारीफ की? उन्हें कहा बादशाह नूं खुश कर छड़ा। उन्हें कहा तेरी तारीफ विच नारे पे मारते हैं सारे, मतलब तू लग्या भी भुख की वजह तू मारते पे बोलते पे? नहीं, ये तेरे तो खुश ही बड़े ने, तो हुण सारी जिंदगी ना इंज ही बोलते रहना। उन्हें आख्या कल फिर ना बादशाह मैनूं आखे भी हुण क्यों आवाज़ पी आउंदी है, असीं काम ही मुकाईए कोई इक्को बारी। तो जदों इंसाफ ना होवे, जदों अदल ना होवे, तो फिर इंज दी चीज़ां होंदियां ने कि जदों विचों ही अगले विचों ही मुनाफक होण ना, तो फिर बरकत पैंदी, फिर बरकत पैंदी नहीं। खुशामद करनी, तारीफ करनी, जी तुहाडी क्या बात है, फलाना बंदा तुहाडी बड़ी तारीफ पे करदा सी, वो बंदे नूं भावें पता ही ना होवे उहदा। बादशाह नूं खुश रखना, मालकां नूं खुश रखना, उन्हां दी तारीफ करी जानी। वो भैड़ा काम भी करन तो फिर भी आखना तुहाडी क्या बात, करी जाओ जी, तुसीं ठीक पे करदे हो, तुहाडे नाल दा किहड़ा बंदा? वो सब नालों वड्डा मुनाफक होए जिहड़ा माल भी खाई जाए तो बादशाह नूं पता भी लगन
है बादशाह नूं पता भी लगन ना दे, उल्टा इनाम ले लिया उन्हें। उल्टा उन्हें कहा जी तुहाडी तारीफ विच भी सारे गिद्दड़ पे भौंकदे ने, बोलते पे। उन्हें कहा बड़ी गल है, वे तो साडे तो राजी ने। उन्हें कहा जी बड़े राजी ने तुहाडे। इस गल विच बड़ा सबक है। अगर कोई बंदा सीखना चाहे तो बहुत सबक इस गल के अंदर। अगली गल सुनो, उन्हें लिखा कि एक हिजड़ा दुनिया तो टुर गया, जिन्हों असी अपनी जुबान च खुसरा आने हैं। यह गल सुनियो, फौत हो गया, दुनिया तो टुर गया। हुण खुसरे नूं कोई बंदा चंगा समझदा? है वेख्यो जरा गल समझो। कोई भी जाता होगा, लोग आखो यार है की है, यह बदबूदार है, इंज है, फलाम है, गुनाहगार है। वो बाबा जी हिजड़ा जड़ा ना फौत हो गया, दुनिया तो टुर गया। जनाजे दे नाल 10 बंदे, किन्ने बंदे जनाजा भी नहीं ना पढ़िया, भी नफरत सी उहदे कोलों, उस खुसरे को नफरत करते सन भी, वो जनाजे च भी नहीं गए भी यदा जनाजा पढ़ के सानू की लभना। गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, भैड़ियां नज़रां नाल, बुरियां नज़रां नाल वेखना। बाबा जी जो वो फौत हो गया ना, दुनिया तो टुर गया, किसे उन्होंने ख्वाब च वेख्या तो जन्नत च सैर पिया करे। सुभान अल्लाह, जन्नत विच की करे पिया? सैर पिया करे। किसी ने उन्होंने पूछा जनाब तुसी तुहाडा ते जनाजा किसी ने पढ़िया, 10 बंदे तुहाडे जनाजे अंदर सन, लोग तो तुहाडे नाल नफरत करते सन, वे जहन्नमी है, गुनाहगार है, सियाकार है, तुसी जन्नत च किवें? उन्हें कहा तैनूं नहीं पता, एक अमल की वजह तो अल्लाह मैनूं माफ़ कर छड़िया। सुभान अल्लाह। उन्हें पूछया, खुसरे नूं पूछया वे किहड़े अमल की वजह तो अल्लाह ने तैनूं माफ़ किया है? ऐ हुण जुमले सुनिया जे। वो कहन लगा ए लोगों ने जिहड़ी मेरे नाल नफरत की ना, वही अल्लाह नूं पसंद आ गई। जिहड़ी लोगों ने मेरे नाल की है? नफरत की है, मैनूं हकीर समझिया, मैनूं हकीर जानिया। अल्लाह ने फरमाया लोग कौन है तेनों हकीर जानने वाले, तेरे नाल नफरत करने वाले? जा असीं तेरे गुनाह माफ़ कर छड़े। यार फैसला किने करना है? तुसी मैं कर सकते? तुसी मेरे बारे फैसला कर सकते? मैं तुहाडे बारे कर सकना यार फलाना बंदा गुनाहगार? मेरे को की अथॉरिटी, मेरे को की गारंटी? अज नमाजी बेनमाजी नूं समझदा है वे जन्मी है, अज हाजी बगैर हज करन वाले नूं आंदा ये जन्मी है। मैं तो हर साल हज करन जाना, ये की है? मेरे को हज भी ने, मेरे को दाढ़ी भी है, मेरे को रोज़े भी ने, मेरे को सारा कुछ। जिहड़ा बंदा रोज़ा रखदा दूसरे नूं पिया के, और रोज़ा रखिया ही होए, और रोज़ा क्यों नहीं रखदा तू? वो अपने वास्ते दसन वास्ते भी असीं रोज़े रखे ने जनाब, तुसीं क्यों नहीं रखते? फरमाया जिहड़े लोग तेरे नाल नफरत करते सन ना, उन्हां नफरत करने की वजह तो अल्लाह नूं रहम तेरे ते आ गया। अल्लाह नूं की आ गया? तेरे ते रहम आ गया। अल्लाह ने उस रहम की वजह तो तेरी बख्शिश फरमा छड़ी है। किसी भी बंदे दे नाल नफरत ना करो, बड़ा भी भैड़ा बंदा है, बड़ा भी गुनाहगार बंदा है, तेनू ये नहीं पता भी अल्लाह की अदालत विच तू अगे में कि या वो अगे में? ये तो है पता तो फिर करो नफरत, जे किसी को पता है तो फिर करो, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर नफरत ना करो। अगर कोई भैड़ा बंदा है वो तू जी किनारा कर लो, नफरत ना कर। अगर तुम समझते हो बंदा ठीक ने, वो तो किनारा कर लो, बस ठीक है, वो अपनी जिंदगी थोड़ी अपनी जिंदगी। इस वास्ते वो उन्हें कहा कि गल है वे विच कि ए जिहड़े लोगों ने तेरे तो नफरत की है ना जी, तेनों गुनाहगार समझिया, तेनों हकीर समझिया, वो अमल अल्लाह नूं पसंद आया तो अल्लाह उस अमल की वजह तो तेनों जन्नत अता फरमा छड़ी। आखिरी बात सुन, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, बहुत वड्डी शख्सियत, गल भी बड़ी वड्डी की। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ना अपनी किताब के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल नकल किया है। किदा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजूर दाता साहब लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक दुआ करते सन रब अगे। वो दुआ तुसी भी करया करो तो मैं भी करा, मैनू भी कल पता लग्या इस दुआ का। दुआ बड़ी अच्छी जे, दुआ बड़ी अनमोल जे, याद रखे जाए जे इथों। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अल्लाह के एक दुआ करते सन। की कहते सन? या अल्लाह मैनू बहुत ज़्यादा माल अता फरमा। की परेशानी होना, अगला हिस्सा अगे पीछे वही है जड़ा निचोड़ निकलना। मैनू बहुत ज़्यादा की अता फरमा, बहुत ज़्यादा दौलत अता फरमा, माल अता फरमा, बहुत ज़्यादा।
ਬੰਦੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਹਬੀ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਿਓ, ਦੁਆ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ, ਦੁਆ ਬੜੀ ਆਲਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਦੌਲਤ ਦੇ, ਮਾਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਦਵੀਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਦਰੇਗ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮਾਲ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਕੋ ਮੰਨੀਏ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਆਵੇ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੁਮੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਮਾਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਮੰਗਿਓ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ, ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਵੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚਲਾ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢਦਾ 50 ਦਾ ਨੋਟ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਵੇਂਦਾ 10 ਰੁਪਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਐਨੇ ਦੇਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, 500 ਆ ਗਿਆ, 100 ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਵੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲੀਆ ਦਾ ਛੜਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਛੜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਇਆ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਓ 1500 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਣ ਭਾਈ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਭਰੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਵੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਮੰਗਿਓ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਓ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੁਸਵਾ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ